हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, अगर आप लिखते हो दैट इज 2 3 जा 6, अगर आपने ऐसा लिखा तो इसमें ये जो 2 है और 3, ये जो दोनों है वो फैक्टर है। ठीक है, किसके फैक्टर्स हैं? 6 के फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, और फिर 6 क्या है? तो 6 है मल्टीपल। किसका मल्टीपल? 2 और 3 का। सो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चों? फैक्टर वो होता है जिनको हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो आपको कुछ नंबर मिलेगा, उसका मल्टीपल मिलेगा। राइट, तो मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल ये एक नंबर है जो किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। जैसे 6 जो है वो किसका मल्टीपल है? वो 2 का भी मल्टीपल है और 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है। राइट, तो मान लो कि 2 के मल्टीपल्स अगर मुझे लिखना हो, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 के साथ आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। मतलब 2 1 जा 2, तो वो 2 का मल्टीपल है। फिर 4, ये भी 2 का मल्टीपल है। 6, फिर 8, फिर 10, ऐसा आप करते जाएंगे तो इजी हो गया ना। मतलब 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 की टेबल देख लो। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल में सबसे छोटा 2 का मल्टीपल कौन सा होगा? 2 खुद। और सबसे बड़ा 2 का मल्टीपल क्या होगा? पता नहीं, क्योंकि आप 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखते हैं कि फैक्टर्स, जैसे कि हमें अगर फैक्टर निकालने हैं, मान लो कि 6 या फिर फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 किन किन टेबल में आता है? ठीक है, वो हो गए 20 के फैक्टर्स। जैसे 1 से होगा, यस। 2 से होगा, यस, 2 10 जा 20। राइट, 4 5 जा 20। फिर ये जो 2 10 जा था यहाँ पे 10 लिख दिया। ओके, और 20 खुद। तो 20 किन किन टेबल में आता है? 20 इन सारी टेबल्स में आता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब 20 के फैक्टर्स हो गए बच्चों। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा फैक्टर्स। ठीक है, तो फाइंड फैक्टर्स ऑफ, फिर यहां पे फर्स्ट फैक्टर आप फाइंड आउट करना है आपको 30, फिर दूसरा 45, फिर थर्ड वन 60। इन तीनों के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और इनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। सो आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, 30 के फैक्टर्स, मतलब 30 किन किन टेबल में आता है। तो 1 तो होगा ही। रिमेंबर बच्चों, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर तो होता ही है। तो किसी भी नंबर के ना 2 फैक्टर तो कम से कम होते ही हैं। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर, मान लो ये x एक नंबर है या फिर कोई भी नंबर है, समझ लो सपोज 15 एक नंबर है, तो उसके 2 फैक्टर तो होंगे, 1 और वो खुद। ठीक है, ऐसा कम से कम। ऑलराइट, तो 30 के फैक्टर्स देखते हैं बच्चों। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, इन सब की टेबल में आता है ना 30। फिर 6, फिर 10, फिर 15 और 30 खुद। तो ये हो गए सारे 30 के फैक्टर्स। आप लोग अपनी नोटबुक चेक कर सकते हैं। देखिए आप में से कितने लोगों ने इसको राइट आंसर लिखा है। आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। फिर 45 के फैक्टर्स, 1, फिर 3 क्यों? 15 3 जा 45। इसीलिए बच्चों आप लोग को कहा जाता है स्कूल में और ट्यूशन में भी कि आपको मैथ्स की टेबल्स याद करनी है। अगर आपको टेबल्स याद होंगी तो आप इस तरह से आप फटाफट बोल पाओगे, बता पाओगे कि हाँ 45 कौन सी टेबल में आता है मुझे पता है। टेबल्स इसीलिए याद करनी चाहिए। कम से कम आपको 20 तक की टेबल्स तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो, तो 3, फिर 5 9 जा 45। राइट, तो यहाँ पे 9 भी लिख दिया मैंने। फिर
10 में नहीं होता, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13, 14 नहीं, 15, क्योंकि 15 3s are राइट 45। और फिर उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ 20, 21, 22 कुछ भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा डायरेक्टली 45। ओके, तो ये सारे हो गए 45 के फैक्टर्स। 45 के फैक्टर्स कौन है? 1, 3, 5, 9, 15, 45। ओके, अब बच्चों देखते हैं 60 के फैक्टर्स। 60 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, राइट 2 से डिवाइड होता है ना 60। सिंपल है कि अगर डिवाइड भी होता है, डिविजिबल है तो भी है फैक्टर उसका। 60 इज डिविजिबल बाय 2, हाँ तो फैक्टर होगा, राइट 2 इंटू 30 करो तो भी चलता है। फिर 3 इंटू 20, राइट, फिर 4 इंटू 15, फिर 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, राइट 7, 8, 9 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, 6 इंटू 10, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे होगा 12 5 जा 60, राइट 4 15 जा 60, फिर 3 20 जा, फिर 2 30 जा और 1 60 जा। तो ये सारे हो गए 60 के फैक्टर्स। आई होप बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर राइट आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आप देखते हैं मल्टीपल्स के क्वेश्चंस कुछ। जैसे मान लो आपको अगर पूछा हो कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको जो भी नंबर दिए हैं उसके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। कौन से? पहले 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो कोई भी मल्टीपल जब स्टार्ट होता है, कोई भी होता है नंबर, उसका मल्टीपल स्टार्ट कैसे होगा? आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा क्या होगा? 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये हो गए 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। ऐसे बार क्वेश्चन में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे, ठीक है। अब 7 के मल्टीपल्स तो आप समझ जाएंगे बच्चों, क्योंकि अगर आपको 7 का टेबल आता है तो आप फटाफट लिख देंगे, ठीक है। 37 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 हो गए। वैसे ही 9 के मल्टीपल्स, 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो बच्चों इस तरह से हमने देख लिया कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स या फिर किसी नंबर के मल्टीपल्स लिखने को बोले तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आखिर वो क्या होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HCF, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि HCF आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखो फैक्टर लिखा हुआ है ना, जैसे कि अगर आपको बोला हो कि 40 है, मान लो एक नंबर है 40 और एक है 30, ठीक है। अब मैंने 40 के फैक्टर्स निकाले तो 40 के फैक्टर्स हैं 1 2 फिर 4 फिर 5, राइट, फिर 8, वैसे ही 10, फिर 20, ओके, फिर 40 खुद। वैसे यहाँ पे 30 के फैक्टर्स देखते हैं तो 30 के फैक्टर्स है 1 2 फिर 3 10 जा, राइट, फिर 5 6 जा, फिर 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 9 में नहीं, 10 में है, राइट, 3 10 जा, वैसे ही फिर 2 15 जा, 2 यहाँ पे है 15, राइट, और फिर 30 खुद, ठीक है। तो ये सब हो गए 30 के फैक्टर और ये 40 के फैक्टर। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन हैं इन दोनों में, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 30। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे 1 है, इधर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखिए 5 है, इधर भी 5 है, फिर 10, तो यहाँ पे भी 10, फिर अब 20 40 15 30 कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ और आने वाला है नहीं।
तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 40 और 30 के। कौन कौन से? 1, 2, 5 और 10। जैसे यहाँ से ना 1 1 तो यहाँ पे एक ही बार 1 लिखना है, 2 2 तो यहाँ पे एक ही बार 2 लिखना है। ओके, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? इन सभी में हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट है 10। तो ये होगा आपका आंसर। दिस इज 10 इज द HCF ऑफ 30 एंड 40। ओके, 30 एंड 40 का HCF जो है वो है 10। तो इस तरह से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं बाय कॉमन फैक्टर मेथड। और HCF निकालने की दो और मेथड्स हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। सो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।